हेलो दोस्तों, सुयश बोल रहा हूँ। एंड आज का हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, अपने करंट सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक हम उस चीज़ पे बात कर रहे हैं जो आपकी लाइफ एक्चुअली बदल सकता है, राइट फ्रॉम द वर्ड गेट गो। तो आज का हमारा एक्चुअली टॉपिक है ऑफ री राइट द स्टोरी, अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़, आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज मेंट बाय अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, कैसे होती है, हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी अलग होती है। कोई सोचता है कि इवन अ स्मॉल थिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। कोई सोचता है कि जब कुछ बड़ी चीज़ होगी, जब उसका कुछ बड़ा आउटकम होगा, वो एक अपॉर्चुनिटी है। बट अपॉर्चुनिटी इज समथिंग फॉर मी, एटलीस्ट मेरे लिए, वो है कि जहाँ यू गेट अ चांस टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर केपेबल ऑफ समथिंग, या आप कुछ स्पेसिफिक एक चीज़ है जो आपके तरीके से कर सकते हो, एंड देन उसका कुछ रिजल्ट आता है जो सबको पसंद आता है ऑब्वियसली। क्योंकि अभी आई थिंक आपने मेरा लास्ट वीडियो भी देखा होगा, या फिर अभी मेरा अगला जो वीडियो आएगा वो भी आप उसमें भी देखोगे कि हमारा एक अक्रेडिटेशन था। फॉर एन एग्जांपल आई वुड से एक अक्रेडिटेशन था, वहाँ पे हमें पर्टिकुलरली मुझे जो काम करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, द थिंग्स दैट आई डिड ऑन अ लेवल कि जहाँ एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व, एक टीम वर्क था। आई थिंक वो वीडियो में आप देखोगे कि कैसे एक 10 लोगों की टीम एक जगह पे, एक मूवमेंट पे सब लोगों ने हमने खड़ी की। मतलब सारे अलग अलग टीम मेंबर्स थे, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में से थे, बट उस टाइम पीरियड के लिए दो 20-25 मिनट्स दैट वी डिड व्हाट वी डिड, जो हमने किया है उस मोमेंट पे और जैसे हमने किया है, तो वो 10-15 लोगों की एक टीम ऐसा हो गया था कि हम लोग हमारे मैनेजर्स वहाँ खड़े थे बोर्ड के सामने, एंड दे वर जस्ट होल्डिंग देयर गन्स, एंड हम लोग उन्हें एम्यूनेशन यहाँ से प्रोवाइड कर जाते। जैसे ही वहाँ से कुछ सेलिंग होती थी, हम यहाँ से एम्यूनेशन प्रोवाइड करते थे, हम यहाँ से उनको जवाब देते थे, एंड दे यूज्ड टू देन शूट इट आउट टू द बोर्ड। तो ये एक 10-15 मिनट 20 मिनट हमने जो किया है, इट वाज आई थिंक वर्थ रिकमेंडिंग। एंड जो मुझे अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे मिली टू लीड द टीम ऑन अ स्मॉल लेवल, कि वहाँ क्या डिसीजन लेने हैं, कैसे डिसीजन लेने हैं, हु विल डू व्हाट, जो मैंने किया, आई थिंक एवरीबडी अपलॉडेड दैट। मेरे मैनेजर्स, दूसरे मैनेजर्स, हमारे ओनर्स, डायरेक्टर्स, एवरीबडी अपलॉडेड माई वर्क देयर। सो जो अपॉर्चुनिटी मुझे उस टाइम पे मिली, एंड आई वॉज एबल टू प्रूव माई सेल्फ, सर्टनली दैट वॉज अ बिग थिंग। उसके अलावा आई वुड से कि द अपॉर्चुनिटी दैट आई एम गेटिंग टू सिट हियर, टॉक टू यू गाइज, मेरी कुछ स्टोरीज, मेरी कुछ जर्नी शेयर करने मुझे मिलती है, एंड आई एम ट्राइंग टू ग्रैब इट एज इट कम्स। क्योंकि मुझे पता है कि द वीडियोज़ दैट आई हैव बीन डूइंग, थोड़ा एंगेजमेंट उसमें कम ज़्यादा हो रहा है, पीपल आर नॉट कमेंटिंग मोर, जैसे मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ टू कमेंट मोर, पीपल नॉट कमेंटिंग मोर, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट जो मुझे मिली है, जो मैंने अराउंड 1 महीना पहले स्टार्ट किया है, बट या श्योरली आई एम गेटिंग रिजल्ट्स। वी स्टार्टेड विथ आई थिंक नथिंग, एंड नाउ हम अभी ऐसे लेवल पे है कि एटलीस्ट देयर आर 50 ऑड पीपल हु आर लिसनिंग टू मी एवरी डे। मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइक छोड़ते हैं, एटलीस्ट दैट इज़ अ बिग थिंग, कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी को रिलेट करेगा। गोइंग अहेड, कहीं ना कहीं somebody would come back to my video and maybe find it helpful again। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं खुद को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मुझे मिली है, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, जो मैंने मतलब ऑल ऑफ अ सडन आई डिसाइडेड किया चलो वी विल स्टार्ट विद इवेंट्स, आई विल स्टार्ट होस्टिंग एन इवेंट। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑन अ अर्ली नोट। मैं कहूँगा कि मेरे फ्रेंड के कज़िन की शादी हो रही थी, तो शी गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी, एंड येस आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, एंड नाउ आई हैव बीन डूइंग इवेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो आई वुड से कि अपॉर्चुनिटी आपको जैसे जहाँ से मिलती है, ग्रैब इट एंड वर्क ऑन इट। क्योंकि वो कहते हैं ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स यू शुड मेक लेमनेड। तो आपको अगर इफ समबडी इज गिविंग इवन अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी, गो एंड वर्क ऑन दैट। आई वुड से किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये, समझो आपको कुछ स्पेशल चीज़ करनी है किसी के लिए, या कुछ स्पेशल सीखना है आपको खुद के लिए, लाइक लेट्स से यू हैव टू लर्न गिटार, बट आपको पास गिटार नहीं है, एंड यू हैव टू जस्ट गो आउट मे बी इन सम क्लासेस जो थोड़ा रेंट पे गिटार प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर लुक आउट फॉर गिटार आपके फ्रेंड्स के पास हो, हु कैन लेंड यू दैट गिटार फॉर सम टाइम, सो दैट आप सीख सको। दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। यू वांट टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। आप जब काम करोगे खुद के लिए, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट एक्चुअली यू वांट। अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो अगर आपको पानी है, तो आपको थोड़ा ना थोड़ा काम तो खुद पे करना पड़ेगा। तो आई वुड से गो अहेड, ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, इफ नॉट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ।
जैसे आई एम होपिंग, अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको मेरे ऑफिस का जो एक्रेडिटेशन का जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, तो नाउ आई नो दैट आई कैन, मतलब आई यूज्ड टू ऑलरेडी, मतलब मैं पहले से ही टीम्स के साथ काम करता था, टीम्स को काम बताता था, टीम से काम करवा लेता था, टीम्स यूज्ड टू लिसन टू मी ऑलरेडी हियर एट माई करंट ऑफिस, माई प्रीवियस ऑफिसेस, या फिर मैं बाहर जो भी इवेंट करता था वहाँ पे भी। बट नाउ आई नो कि यहाँ का ऑफिस भी आई कैन, इफ़ आई वांट टू डू समथिंग, इफ़ आई वांट टू डू एन इवेंट, यहाँ की टीम मेरा काम सुनेगी, मेरी बात सुनेगी, एंड दे वुड क्रिएट एन इवेंट विथ मी फ्रॉम अ कॉमन विजन। हम लोग एक इवेंट ऐसा तैयार कर सकते हैं जो बहुत अच्छा होगा। तो आई वुड नाउ पिच फॉर एन अपॉर्चुनिटी, सो इट इज़ द अदर वे अराउंड। अभी तक अपॉर्चुनिटीज आती थी एंड देन आई यूज्ड टू ग्रैब, नाउ आई विल पिच समथिंग विच मे क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। आई विल गो अहेड, टॉक टू द ओनर्स, टॉक टू द HR, टॉक टू द मैनेजमेंट कि वी वांट टू डू समथिंग like an event, like a get together, like a catalyst party, something or the other. तो मैं pitch करूँगा वो, and if that succeeds, तो that will become an opportunity for me. And जैसे ही वो मेरे लिए opportunity बनती है, I will go ahead and grab it. I will prepare something which will have the entire office work on it. मतलब एक core team रहेगी, then हमारे teammates जो spread out होके रहेंगे, something or the other, like say an event, let's say a newsletter, let's say a magazine, कुछ ना कुछ जहाँ पे the entire office works on that particular thing, and then उसका कुछ एक outcome होता है. But the ideation, the initiation, the मतलब जो पहल होती है वो start होनी चाहिए कहीं ना कहीं से. And if somebody is not giving you an opportunity right from the word get go, I think you should start something small from your side. कि एक इनिशिएशन कर दो, एक पहल कर दो, एंड देन मे बी व्हेन पीपल स्टार्ट्स नोइंग कि आप ये चीज़ कर सकते हो, यू हैव द गट्स, यू हैव द आइडिया, यू हैव द नॉलेज कि कैसे काम होता है, देन आई थिंक पीपल वुड कम अहेड एंड गिव यू द एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू नीड. सो आई वुड से गो अहेड, स्टार्ट डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, इवन इफ नॉट, मतलब जितना बड़ा आप करना चाहो उतना बड़ा नहीं हो रहा है, फिर छोटे से स्टार्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आपको हेल्प करेगा. तो गो अहेड, pitch for things, grab the opportunities and work on it, because it will go ahead and I think better your life going ahead. So betterment के लिए आपके काम करेगा. तो last words on this would be, go ahead, grab the opportunities. Again, as the saying goes, if life gives you if life gives you lemon, go ahead and make the lemonade. बिल्कुल समय मत लगाना, एंड हाँ, अपने हिसाब से थोड़ी शक्कर एंड थोड़ा नमक भी ऐड कर लेना, सो दैट मिर्च मसाला कहीं कम ना हो. एंड गो अहेड, डू इट, एंड वी विल मीट अगेन. आप लोग सुनते रहिए, क्योंकि सुयश बोल रहा है.